जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन इससे पहले आप सभी को मैं एक बात बता देती हूँ कि ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये सभी एग्जाम के लिए, जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बेनिफिशियल है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी जो बच्चे हैं वो इसको पढ़ पाएँ और इन क्वेश्चंस का लाभ उठा पाएँ। यहाँ से आपको 100% पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी आपको मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए नंबर 1 पॉइंट, सभी सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का तो इलेक्शन होता है, तो फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्शन प्रधानमंत्री का नहीं होता है, बल्कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इसको प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करने का काम होता है वो होता है हमारे प्रेसिडेंट का, यानी कि राष्ट्रपति का। तो प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। जबकि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, उनकी जो चुनाव है, उनकी जो नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल की अगर बात करें तो एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, एक राज्य में 2 राज्यपाल नहीं होते। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक राज्य में 2 राज्यपाल नहीं हो सकते। क्लियर है। लोकपाल ही हमारे देश में एक ऐसा पद है, इसका काम होता है लोकपाल का, जो भ्रष्टाचार संबंधी चीजें हैं उन पर नजर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तो देखिए हमारी जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसकी जो संख्या है वो पूरी लोकसभा के 15% सदस्यों से ज़्यादा नहीं हो सकती। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद के जो 15% संख्या है, इसी में हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो भी इसी 15% में शामिल होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गारो जनजाति जो है ये कौन से राज्य में पाई जाती है। तो गारो जनजाति जो है ये पाई जाती है हमारी मेघालय में। मेघालय की और भी जनजाति याद रखिएगा, एक तो गारो पूछी जाती है, एक आपसे पूछी जाती है खासी, और एक होती है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर भी पाई जाती है। ये मेन जनजाति है कहाँ की, मेघालय की। मेघालय में ये इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं। और ये यहाँ पर स्थित पहाड़ियों के नाम पर ही इनके नाम रखे गए हैं। और एक सिक्किम की याद रखिएगा, लेपचा आपसे बहुत पूछी जाती है। लेपचा कहाँ की है, तो ये सिक्किम की है, लेपचा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महेश दास किसका नाम था। महेश दास की अगर बात की जाए तो महेश दास एक वो व्यक्ति जिसने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही जो धर्म जो चलाया था, अकबर ने दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो महेश दास था। और ये महेश दास थे हमारे बीरबल। क्लियर है। तो बीरबल एकमात्र हिंदू दीन इलाही धर्म को अपनाने वाले, साथ ही साथ महेश दास किसका नाम था, बीरबल का। और ये जो आपको नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, तानसेन, ये तानसेन भी अकबर के दरबार में ही था। और ये उनका सबसे महान संगीतज्ञ था, तानसेन जो हुआ करते थे। टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा, ये सभी के सभी जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उन्हीं 9 रत्नों में से 4 जो आपको दिखाए गए हैं सभी अकबर के दरबार में थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसकी नियुक्ति जो की जाती है, उसके अध्यक्ष की, उसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल।
क्लियर है। यहाँ पर देखिए राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनको हटाने का काम किसका, यानी कि इनको हटाएगा कौन, तो इनको जो हटाया जाएगा वो याद रखिएगा उसको राज्यपाल नहीं हटा सकते, उसको हटाने का काम होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पर उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन राज्यपाल, ये जो राष्ट्रपति इनको पद से हटाते हैं, वो भी जब इन पर जो कोर्ट है, जो वहाँ की जो कोर्ट होगी, उस कोर्ट में जो केस होगा, जिस भी निर्योग्यता या अरहर्ता के कारण इनको हटाया जा रहा है, निरर्हता के कारण, वो यहाँ पर रीजन उनको देंगे और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति फिर यहाँ पर इनको हटाते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह किसने कहा था। तो ये जो कथन है, ये जो टीका टिप्पणी की गई थी कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है, ये उस टाइम की बात है जब हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो हम पर रूल कर रहे थे। तो ये कहा गया था विपिन चंद्र पाल के द्वारा। देखिए जब कांग्रेस 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, 1907 में जब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। तो इसमें कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो नरम दल में और एक हो जाती है गरम दल में। तो नरम दल और गरम दल में यहाँ पर ये जब डिवाइड हो जाती है तो गरम दल के 3 सदस्य मेन हमारे सामने निकल के आते हैं, लाल, बाल और पाल। ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। लाल से लाला लाजपत राय, बी से यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक और पी से हमारे विपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों ही यहाँ पर होते हैं गरम दल के सदस्य। यहाँ पर कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहने वाले थे विपिन चंद्र पाल, जो कि गरम दल में से ही एक व्यक्ति थे। इसी के साथ जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने कहा था कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। तो डफरिन के दिमाग की उपज कहने वाले कौन थे कांग्रेस को, तो ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया था। अश्विनी कुमार दत्त जो थे, इन्होंने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो केवल 3 दिन का तमाशा है। तो 3 दिन का तमाशा कहने वाले कांग्रेस को ये कौन थे, तो ये थे अश्विनी कुमार। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो 3 दिन का तमाशा है। जबकि यहाँ पर जो एक कर्जन है, लॉर्ड कर्जन का कहना ये था, इसने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये इच्छा है कि उससे शांतिपूर्वक मरने में मैं मदद कर सकूं। ऐसा कहना था कांग्रेस के बारे में किसका, कर्जन का। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है कांग्रेस याचना करने वाली संस्था किसने कहा था, तो ये विपिन चंद्र पाल ने कहा था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति, इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया था। देखिए जो 1857 की क्रांति है, इसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और ये 10 मई को स्टार्ट हुई थी। 10 मई 1857 को ये शुरू हुई थी क्रांति। और यहाँ पर इस 1857 की क्रांति का जो नेता घोषित किया गया था, वो किया गया था बहादुर शाह जफर को। किसको किया गया था, तो बहादुर शाह जफर को इस 1857 की क्रांति का यहाँ पर नेता घोषित किया गया था। इसी के साथ अब हमसे पूछा इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए जो लियाकत अली थे, इन्होंने ही इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। बेगम हजरत महल की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का यहाँ पर नेतृत्व किया था। और इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से क्या किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसी के साथ तो कुंवर सिंह आपसे बहुत पूछे जाते हैं, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ने जो 1857 की क्रांति का कुंवर सिंह या फिर कुंवर सिंह भी लिख देते हैं, ये यहाँ पर वह भी होता है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो है इन्होंने किया था जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो इन्होंने किया था। बरेली की अगर बात करें तो बरेली से किया था खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से करने वाले थे मौलवी अहमद उल्ला, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। और कानपुर से, और याद रखिएगा कानपुर से जो इसका नेतृत्व करने वाले थे 1857 की क्रांति थे, वो थे नाना साहेब। नाना साहेब थे और इन्हीं के साथ थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे और नाना साहेब ने क्या किया था, इन्होंने कानपुर से इसका नेतृत्व किया था। और यदि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नाना साहब हैं, नाना साहब का नाम याद रखिएगा, इन्हें धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है। और तात्या टोपे को जो ये तात्या टोपे जो है ये यहाँ पर इसके नेतृत्व करता थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए अलकनंदा रिवर जो कि हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ इधर से यहाँ पर आप देखते हैं इधर बहती हुई आती है। तो यहाँ पर अलकनंदा रिवर के आपसे तट पर पूछा है कौन सा शहर स्थित है, तो आंसर आपको मिल ही गया होगा, बद्रीनाथ क्या है ये हमारा
अलकनंदा नदी के तट पर है। इसी के साथ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे पर। क्लियर है। और अयोध्या में तो आपको पता ही है अभी हाल ही में राम मंदिर बना था और ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरज नारायण निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए जो धीरज नारायण है इन्होंने नेतृत्व किया था रंगपुर विद्रोह का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब होगा। रंगपुर विद्रोह से ये रंगपुर जो विद्रोह था इसका नेतृत्व करने वाले थे धीरज नारायण। और इससे जो प्रभावित इलाका था जो रंगपुर विद्रोह के अंदर हम देखते हैं जब हुआ था, तो एक तो रंगपुर था, उसी जगह के नाम पर इसका नाम विद्रोह, इसके नाम पर ही इसका नाम रंगपुर विद्रोह पड़ा। तो रंगपुर और इसी के साथ दिनाजपुर था, ये दोनों के दोनों ही स्थान पड़ते हैं बंगाल में। तो ये जो आपसे अगर स्टेट भी पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, बंगाल। तो ये जो हुआ था विद्रोह रंगपुर विद्रोह ये बंगाल में हुआ था, बंगाल के रंगपुर में। और नेतृत्व करता थे इसके यहाँ पर धीरज नारायण, ये भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब हुआ था तो ये हुआ था ये हुआ था 1783 में, यानी कि 1783 में हुआ था हमारा रंगपुर विद्रोह। इसी के साथ अगर बात करें फकीर विद्रोह की, तो फकीर विद्रोह ये भी बंगाल में ही हुआ था। फकीर विद्रोह भी कहाँ पर हुआ था, बंगाल में ही हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता था, इसके जो नेता थे, इनका नाम था मजनून शाह। क्या था, मजनून शाह। फकीर विद्रोह के नेतृत्व करता मजनून शाह और दूसरे इसी के साथ थे चिराग अली। तो चिराग अली और मजनून शाह जो थे ये दोनों के दोनों ही क्या थे, चिराग अली और मजनून शाह ये दोनों फकीर आंदोलन या फकीर विद्रोह के यहाँ पर नेतृत्व करता थे। और ये हुआ था 1776-77 में हुआ था आपका ये वाला फकीर विद्रोह। क्लियर है। इसी के साथ अगर सन्यासी विद्रोह की बात की जाए तो सन्यासी विद्रोह हुआ था हमारा 1760 से लेकर चला था ये 1800 के टाइम तक चला था। और इसी के साथ केना सरकार और द्विज नारायण ये दोनों ही इससे संबंधित व्यक्ति थे जिसका नेतृत्व कर रहे थे सन्यासी विद्रोह का। और सन्यासी विद्रोह ये बंगाल और बिहार दोनों में फैला था। किसमें, सन्यासी जो विद्रोह था ये बंगाल में और बिहार में दोनों में फैला था, बंगाल के साथ साथ बिहार में भी। संताल विद्रोह की अगर बात की जाए तो संताल विद्रोह ये भी बिहार और बंगाल में था। तो ये दोनों के दोनों ही कहाँ थे, बिहार और बंगाल में थे। और संथाल विद्रोह जो था इसको जो नेतृत्व करने वाले थे इनका नाम था सिद्धू कानू। याद रखिएगा ये नाम आपसे बहुत पूछा जाता है, सिद्धू कानू। इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू कानू के द्वारा। क्लियर है। और ये अगर आपसे ये पूछ ले कि संथाल विद्रोह हुआ कब था, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था हमारा संथाल विद्रोह हुआ था। इतनी भी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किस शहर को लिटिल इंडिया या फिर लघु इंडिया भी कह सकते हैं, लिटिल इंडिया या फिर लघु इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है सिंगापुर शहर को। तो सिंगापुर शहर को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो इसको भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। और अगर आपसे ये पूछ ले, मैनचेस्टर में नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक दिखेगा आपको, मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। कानपुर को अगर बात करें तो देखिए उत्तर कानपुर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। और हमारे यहाँ पर कानपुर ही फेमस है चमड़ा उद्योग के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर जो बूट है चमड़े के वो बनाए जाते हैं, बेल्ट बैग वगैरह भी बनाए जाते हैं कानपुर में। याद रखिएगा चमड़े का भी नाम आएगा, चर्म उद्योग, तो कानपुर आप लगा के आएंगे आंसर में। काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है, काहिरा। क्लियर है। और वहाँ पर सूती वस्त्रों का केंद्र भी काहिरा ही है मिस्र के अंदर। चलिए तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। अगर कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।